हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं रेनू वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। यहाँ पर लग रही है मॉर्निंग की झाड़ू। भाभी झाड़ू लगा रही है। दूसरी साइड में जहाँ चूल्हा है ना, उस साइड से झाड़ू लगनी स्टार्ट हो रही है। और अंदर मैं लगा रही थी। इधर सारे गेहूं के कट्टे रखे हैं भरे हुए, जो कि अभी सेल हो चुके हैं, लेकिन गाड़ी नहीं आई है लेने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ मेरी पर्सनल बातें शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं मेरी शादी के बाद में सोचती थी, क्या थिंकिंग थी मेरी यहाँ शादी होके आने के बाद में। हुआ ये था कि शादी से पहले की लाइफ एकदम अलग लाइफ थी। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मतलब ये वाली लाइफ तो मैंने देखी ही नहीं थी। और मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो कि शादी से पहले अलग एकदम कल्चर होता है, अलग इन्वायरमेंट होता है, और शादी के बाद में एकदम अपोजिट होता है। और ये एक मेन कारण होता है, मतलब उस लड़की का। कई तो ऐसी होती हैं जो सेट हो जाती हैं दूसरी फैमिली में जाके, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं सेट हो पाती, जिसके कारण से थोड़ा थोड़ा मतलब दिक्कतें आते आते बड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में मेरी जर्नी शेयर कर रही हूँ। जब मेरी शादी होकर आई थी, मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोस में बताया है कि मैं बीकानेर से बिलोंग करती हूँ। और बीकानेर में भी हम लोग मतलब एक छोटी सी फैमिली थी। मैं, मम्मी और दो बहन भाई, हम मतलब वहाँ रहते थे बीकानेर में। और मामा के यहाँ पे जॉइंट फैमिली हालांकि थी, लेकिन यहाँ पर खाली 10th तक हम रहे थे। और एकदम अलग कल्चर था हमारा, एक टाइप से जैसे सिटी में होता है ना, सिटी के जैसा ही था सब कुछ। कुछ भी ऐसा नहीं देखा था जैसा यहाँ पर देखा है। यहाँ पर ये खेतों वाली ज़िंदगी, एकदम मिट्टी मिट्टी सब जगह। और अभी तो हमारे घर में टाइल्स है, उस टाइम पे टाइल्स भी नहीं थी। जिस तरीके से आपने देखा ना, जिस साइड चूल्हे वाला घर है, उस तरीके का घर था, सेम वैसा था सब कुछ। तो थोड़ा सा आते ही ना एकदम अलग इन्वायरमेंट मिला। तो उसको देखते हुए ना एक बार मेरी जो थिंकिंग हुई थी वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो वहाँ जब मैं इस घर में पहुँची तो एकदम जैसे 5-6 दिन तो नॉर्मली पता ही नहीं चलते किसी भी लड़की को कि क्या किस तरीके से घर में कैसे काम हो रहा है, कहाँ कैसे किस तरीके से सारे अरेंजमेंट्स हैं। मेरे को भी वैसा ही लगा था, मुझे नहीं पता था कहाँ कैसे किस तरीके से इस घर में काम होता है। लेकिन 5-7 दिन के बाद में एक दिन क्या हुआ, मॉर्निंग में जब सोकर उठी ना, तो उस टाइम पर सब लोग रस्सियाँ ढूंढ रहे थे। और मुझे नहीं पता था ये लोग रस्सी किस चीज़ के लिए ढूंढ रहे हैं। और उसमें नैनी के पापा भी इंक्लूड थे, वो भी रस्सी ढूंढ रहे थे। मैंने सोचा पता नहीं क्या करेंगे, रस्सी का ढूंढ रहे होंगे किसी काम से। फिर मैंने देखा ये सब लोग लकड़ियाँ लेने जा रहे थे, ईंधन के लिए जो लकड़ियाँ जलाई जाती है वो लेने जा रहे थे। मैंने देखा अरे यहाँ तो ईंधन लाया जाता है, मतलब चूल्हा जल रहा था ये मैंने देखा था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था इसका ईंधन कहाँ से आता है। मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे लेके आते होंगे। फिर कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद में, मतलब पहाड़ से लेके आते हैं, सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, इस पहाड़ से सूखी लकड़ियाँ ये लोग लेके आते थे। तो फैमिली के सारे बच्चे, जेंट्स और भाभी वगैरह सब गए थे। फिर ये आते हैं 4 से 5 घंटे के बाद में। फिर मैं इनको देखती हूँ तो एकदम से मेरी कैसी सिचुएशन होगी, क्या मेरी मेंटेलिटी होगी, आप खुद सोच कर देखिए। वैसी ही मेरी मेंटेलिटी थी। कट्टा ही कट्टा हो गया शगली चपला में। आज देखो ये नीचे का बच गया है ना, सारा ये लेके आ रहे हैं। और चप्पल में पूरी में सूढ़ी सूढ़ होगी, पगधरण में ईंट लागे है नीचा ने। इनू अदर अदर दर दर रहा हूँ लागे ना, ईव चुभेगी काट दी तो मैं बहुत बनी सारा में सूढ़ी सूढ़ हो रही है। रिवी भी और भी पड़ो है, एम गाल गाल लेके आ रहा है एम। वो देखो कितनों कोशिश है, मानू क्या है, जितनों गिर लिए जाओ उतना बाल लिए जाओ, नहीं सगड़ा कांच लगा देंगे खराब जाओ। एक लड़की के लिए जब उसके माँ बाप रिश्ता ढूंढते हैं तो वो परफेक्ट से भी परफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी यही था, मेरी फैमिली ने भी परफेक्ट से भी परफेक्ट देखने की कोशिश की थी। लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा कल्चर और थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज होने से ही ना, मतलब बंदा जो उस घर में आया है वो एक अलग इन्वायरमेंट से आया है, अलग फैमिली से आया है। यहाँ पर मेंबर्स भी, फैमिली मेंबर्स भी अलग हैं, इन्वायरमेंट भी अलग है, कल्चर भी अलग है, रहन सहन भी अलग है। तो वो सब चीज़ें देखते हुए मेरा तो एकदम अपोजिट हो गया था। मैंने कभी धूप की शक्ल नहीं देखी थी। मतलब जब बाहर जाते थे तो फेस कवर करके, अपने काम से मार्केट जाते थे तब भी फेस कवर करके जाते थे। लेकिन यहाँ पर उस टाइम पे खुला आंगन था, घर के अंदर भी धूप ही धूप, मिट्टी ही मिट्टी, और बाहर तो होना ही था। तो ऐसा कुछ माहौल था। उसको देखते हुए मेरे को एकदम से मतलब झटका सा लगा था। शादी से पहले लड़कियां अपना घर नहीं देख पाती, जैसे ससुराल वाला घर है वो नहीं देख पाती हैं। मैं कहाँ देख पाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे जब अलग एकदम देखा तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया था मेरी लाइफ में। कहने का मतलब है कि जो एक सपने जो होते हैं ना, एक लड़की शादी से पहले एक अलग ही सपनों की दुनिया में होती है।
उसके अलग ही कुछ ड्रीम्स होते हैं। वो ड्रीम्स से एकदम अपोजिट था मेरा। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसी गांव की लाइफ होगी इन फ्यूचर में। मैंने देखा भी नहीं था इस तरीके की गांव की लाइफ मैंने नहीं देखी थी। गांव देखे थे लेकिन इस तरीके की लाइफ नहीं देखी थी। यहाँ पर मॉर्निंग में उठते हैं तब से लेकर सोते हैं तब तक बस काम काम और काम ही होता है। मतलब स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है हर चीज़ के लिए। एक छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ फिर वो 5-10 दिन तक तो नहीं महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर धीरे धीरे हर चीज़ महसूस होने लगी कि किस तरीके से कहाँ पर मैं आ गई हूँ। आपको सच बता रही हूँ, छत पर बैठ के ना घंटों रोती थी मैं। छत पे बैठ के चारों तरफ देखती थी, कुछ नहीं दिखता था सिवाय इन पहाड़ों के और उजाड़ के। मतलब पेड़ पौधे लगे होते थे लेकिन ये है ना कि वो उतनी ही दूर में खेती में, जहाँ पर खेत साफ कर रखे हैं उतनी दूर में फसल उगी रहती थी। बाकी ये बंजर ज़मीन चारों तरफ दिखती थी। बंजर तो नहीं है वैसे ये, लेकिन उगाता नहीं है कोई इसमें पानी। मतलब इसके जो मालिक है ना ज़मीन के, ज़्यादातर ज़मीन के, वो यहाँ नहीं रहते हैं तो इसमें कोई उगाता नहीं है। तो एकदम सुनसान सा इलाका। शाम होते ही डर लगता था। और लाइट की यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। मतलब मेरे फैमिली में हमारे अब तो सोलर प्लांट लग चुका। मामा के यहाँ पे रहे ना हम लोग, और बीकानेर में भी इन्वर्टर वगैरह सारा सिस्टम था। यहाँ नहीं था। यहाँ एकदम अलग। लाइट चली जाती थी तो यूँ सोचती थी अरे क्या हो गया, पता नहीं कब आएगी। एक सच बता रही हूँ आप लोगों को, मेरी शादी के 5-6 महीने बाद में मेरा 6 पॉइंट पर मेरा खून आ गया था। 6 पॉइंट खून बचा था मेरे अंदर। इतना खून जला लिया था मैंने सोच सोच के, ऐसे कुछ हो रहा था। लेकिन क्या होता है ना कि जब एक फैमिली में आप जाते हो तो वहाँ पर उन फैमिली मेम्बर्स के पास जैसे ही आप उनके साथ अटैचमेंट फील करते हो, तो वही मेरे साथ हुआ था। मैंने इन लोगों के साथ में, मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ में, मेरे ससुराल वालों के साथ में जैसे जैसे अटैचमेंट फील करने लगी, तो मुझे जिस मिट्टी से मेरे को डर लगता था, जिस मिट्टी में मैं पैर नहीं रखती थी, मुझे लगता था ये मिट्टी मेरे ऊपर लग जाएगी तो पता नहीं मेरे क्या हो जाएगा, उस मिट्टी से मैंने डरना बंद कर दिया। उस मिट्टी में मैंने कदम रखने शुरू कर दिया। कदम रखने तो क्या, आज अब देखते हो उस मिट्टी में मैं रम चुकी हूँ। और बताती हूँ आगे, मेरे यहाँ पे मायके में जैसे मार्केट एकदम पास में होती थी, ऐसे शॉपिंग करने जाना, इधर उधर घूमना, सब एकदम अच्छा था। वैसे पैसे नहीं होते थे हमारे पास, लेकिन कमी भी मामा ने कभी नहीं छोड़ी कि कोई चीज़ की हमारे पास कमी रही हो। हर तरीके से हर चॉइस जो होती है हमारी, वो सोचते थे वो पूरी करें। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि भाई हर चीज़ हमें यूँ है कि ऊट पटांग चीज़ें जो हमने मांग ली वो सब मिली। लेकिन ये है कि एक अच्छी खासी वो होती है ना, मतलब रहन सहन जो होता है ना, एक टाइप से ठंडी छाँव में, वो सब कुछ था। और मेहनत नहीं थी, मेहनत कभी नहीं की हमने। वो वाली मेहनत जो होती है ना, स्ट्रगल वाली, वो तो की थी, लेकिन जो शारीरिक मेहनत होती है ना, जैसे यहाँ पर खेती बाड़ी में जो मेहनत होती है, उस टाइप की मेहनत हमने कभी नहीं की। वो सब कुछ महसूस नहीं किया। तो यहाँ वो सारी मेहनत भी थी। और हर चीज़ के लिए ये सोचना कि कब मार्केट कोई जाएगा। खेतों की लाइफ एक अलग लाइफ होती है। जब कोई मार्केट जाता है तभी, मतलब 5 से 6 दिन के बीच में कभी कोई मार्केट गया तो ही उस टाइम पर ही सामान आएगा। यहाँ पर गैस सिलेंडर तक नहीं होता था तब। ये सारी चीज़ें सोच के ना, एक मतलब आप, मैं कहना क्या चाह रही हूँ मुझे नहीं पता आप समझ क्या रहे हो, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करने की कोशिश की है जो कि एक लड़की को जब उसकी शादी होती है उसके बाद में फेस करने को मिलती हैं। उसके सपने अलग होते हैं और वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। और मेरी फैमिली में तो आज तक कोई भी मेरे को छोड़ करके ऐसे, मतलब ग्रामीण परिवेश में, ऐसे इस तरीके के ग्रामीण परिवेश में कोई नहीं आया है। एक मैं ही आई थी। तो मुझे ऐसा ही लगता रहता था कि अलग एकदम, ससुराल से जब मायके जाती थी तो वो अलग लगते थे, वहाँ से यहाँ आती थी तो ये अलग लगते थे। मतलब कि मैं उस फैमिली को भी छोड़ चुकी थी, तो वो फैमिली भी मेरे को यूँ लगती थी एकदम अलग है मेरे रहन सहन से। और यहाँ आती थी तो मुझे यूँ लगता था ये भी मेरे रहन सहन से एकदम अलग है। एकदम अलग सा, अपोजिट सा माहौल, सब की एक अलग ही, मतलब रहन सहन मेरा सबसे अलग। मुझे कहीं मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे आज के टाइम पे मुझे ये लगता ही नहीं है कि ये घर मेरा नहीं है, यहाँ पर मैं कभी रही नहीं। मुझे ये लगता है ये सारा मेरा ही घर है और मैं यहाँ पता नहीं बचपन से रहती आ रही हूँ क्या। तो ऐसा कुछ होता है शादी के बाद और शादी से पहले का एक लड़की का मन, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश की है।
मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत हद तक बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर मेरी बात से थोड़ा बहुत भी एग्री करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब आपको इस व्लॉग में एक चीज़ और बता देती हूँ, बिट्टू की तबीयत ख़राब है, बड़े भैया का जो बच्चा है उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो अभी उसके लिए लेके आए थे ना, प्लेटलेट्स उसकी स्लो मतलब डाउन हो गई थी, उसके लिए ये लेके आए थे फ्रूट्स वगैरह, जो कि अभी वॉश करके रखे हैं। ये फ्रूट्स भी हमारे जब कोई बच्चा बीमार होता है तब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कीवी लेके आए थे, एप्पल लेके आए थे। और एक चीज़ और बता देती हूँ, मेरी फैमिली में ससुराल में कीवी फर्स्ट टाइम सब बच्चों ने देखी है। इससे पहले इन्होंने किसी ने कीवी के दर्शन नहीं किए थे, आज पहली बार इन्होंने कीवी देखी है। तो अब मेरे वीडियो से आप लोग क्या समझे, क्या सीखे, प्लीज़ मुझे वीडियो में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और मेरी ये जो सोच थी मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आई, या कितना आप समझ पाए, या कितना आप मुझे गलत समझते हैं, सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं मिलूँगी आप एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा।